अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैसली। नाजरीन, शायर कहता है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने शायर के इस मिसरे को बखूबी अपनाया है कि जब भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट का नाम दुनिया भर में लिया जाता है तो दुनिया हैरान परेशान हो जाती है पाकिस्तानी आर्टिस्ट का काम देकर। और आज आपको आज़ाद डिजिटल एक मरतबा फिर हैरान परेशान करने वाला है। इस्लामाबाद से आपको एक ऐसे आर्टिस्ट के साथ मिलवाने जा रहा है जो बचपन से एक वो काम कर रहा है जो इसने किसी से सीखा नहीं है। और इसके अलावा जो सबसे हैरान कुन बात यह है कि आपने 3D पेंटिंग का नाम सुना होगा कि लोग 3D पेंटिंग तो करते हैं, लेकिन आज आपको लुबना जेम्स से मिलवाने वाले हैं जो 3D पेंटिंग तो करती हैं लेकिन पेंसिल के साथ उसको पेपर पे निकालती हैं और लोग जज नहीं कर पाते कि ये वाकई पेंसिल के साथ क्रिएट किया गया है। लुबना जेम्स बाय प्रोफेशन दरसो तदरीस का काम करती हैं, बगैर सीखे पेंटिंग्स करती हैं और दुनिया को हैरान परेशान कर रही हैं। आइए आपको पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ और पाकिस्तान के फखर के साथ मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे अपने काम के बारे में बताइएगा, क्या काम करती हैं, कितने अरसे से कर रही हैं, किससे मोटिवेशन मिली आपको? सर मैं स्केचिंग करती हूँ और ये स्केचिंग जो है ये मैं बचपन से कर रही हूँ। बाकी जो इसके अलावा मैं टीचिंग करती हूँ और 3D पेंटिंग्स करती हूँ जो पेंसिल कलर्स के साथ बनाते हैं। और ऑयल पेंटिंग्स वगैरह करती हूँ, वो मैंने लाइक ऑयल पेंटिंग तो मैंने सीखा है, बाकी जो काम है वो मैंने नहीं सीखा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो ये आप काम करती हैं बड़ा ही बारीकी का काम है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी मुश्किल सिंफ में आपने हाथ डाला है और वो भी बगैर सीखे। तो आपने कोई यूट्यूब वीडियोस देखी, आपकी फैमिली में कोई मोहल्ले में कोई बनाता था उसको देख के मोटिवेशन मिली, या ये गॉड गिफ्टेड है? ये गॉड गिफ्टेड है और वैसे लाइक मैंने सीखा नहीं है जो 3D पेंटिंग्स है। वो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखती थी लेकिन मैंने उससे देख के बनाया नहीं है, ये मैंने खुद चीज़ें सामने रख के फिर मैंने उसको बनाया। हम आपके हुनर की तरफ आते हैं कि पेंसिल के साथ आप कैसे क्रिएट करती हैं। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा ये 3D पेंटिंग दरअसल होती क्या है? 3D पेंटिंग्स लाइक वो इस तरह से लगता है कि पेपर के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसको आपने शेडिंग किस तरह से करना है, उसको वो रियलिस्टिक आपके हैंड के ऊपर होता है कि आप किस तरह से जो है उसको 3D लुक देते हो। अदरवाइज़ कोई चीज़ बनाओ वो ऐसे लगेगी जैसे पेपर के ऊपर नहीं पड़ी हुई, लेकिन जब आप उसको लाइक शेडिंग करते हो फिर वो लगती है कि 3D लुक आती है अच्छा, उसकी। लोग पेंट के साथ 3D पेंटिंग करते हैं, आप पेंसिल के साथ और पेपर पे करती हैं। तो ये महारत कैसे आई? ये काम तो बड़ा मुश्किल था, ये तो आपने लाज़मी सीखा होगा किसी से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सीखा नहीं है। ये मैंने ट्राई किया था, यूट्यूब पे भी देखती थी कि वो भी पेपर पे बनाते थे, लेकिन उनका पेपर थोड़ा-सा अलग था। मैंने कहा वो अलग पेपर पे बनाते हैं, लेकिन मैं जो है वो क्यों ना कुछ अलग पेपर पे बनाऊँ। ये सिंपल कंप्यूटर पेपर है जिन पे मैं बनाती हूँ और पेंसिल कलर्स के साथ बनाती हूँ, एज़ इट इज़ बन जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं, आप साथ क्लिप्स में भी देख रहे हैं, ये आपको नज़र आ रही है कितना मुश्किल काम है। ये बताइए इसमें कितना वक़्त लगता है, कौन-कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? पेपर के साथ-साथ जो पेंसिल आप इस्तेमाल करती हैं, वो कोई ख़ास किस्म की पेंसिल होती है? जी, ये पेंसिल जो हैं ये स्केचिंग पेंसिल्स होती हैं और इवन के ये जो कलर्स हैं ब्राइटो की, ये तो सिंपल कलर जो बच्चे यूज़ करते हैं, ये मैंने उन्हीं के साथ बनाया हुआ है। ब्राइटो बॉक्स के साथ ब्राइटो कलर्स ये बनाए हुए हैं मैंने। और बाकी इसमें वक़्त कितना लगता है? आप इसमें कितना टाइम देती हैं? टाइम ये है कि अगर मैं रेगुलर बनाऊँ लाइक फिर तो 2 और 3 आवर में बन जाता है, लेकिन मेरा ये है कि मैं स्कूल के बाद आके बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा 2 डेज़ में बन जाता है। अच्छा, अगर हम अंदाज़न बात करें तो आपकी ऐज कितनी थी जब आपने पहली दफ़ा कोई पेंटिंग बनाई थी? आई थिंक सो 4 और 5। तब से आप बना रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप क्या लाइव स्केचिंग भी करती हैं, लाइव पेंटिंग भी करती हैं, या सिर्फ़ आप 3D में अब आ चुकी हैं? नहीं, मैं लाइव स्केचिंग नहीं करती हूँ, लाइव स्केचिंग सिर्फ़ मुझे मेरा जो है वो 3D में वो करती हूँ, वो सामने रख के चीज़ वो मैं बनाती हूँ। लेकिन जो लाइक इंसान का स्केच है वो मैं नहीं बनाती हूँ लाइव, वो मैं पिक्चर से देख के जो ऑर्डर वर्क आते हैं उनसे बनाती हूँ। अच्छा, ऑर्डर्स की अगर आपने बात की, आपने जो काम किया हमारे सामने है, नाज़रीन भी देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल और बड़ा खूबसूरत काम है। तो क्या आप अपनी पेंटिंग को, अपने हुनर को कभी किसी एग्ज़िबिशन में भी लेकर गई हैं? जी, एग्ज़िबिशन में लेके गई हूँ, मेरी पेंटिंग्स जो है वो एग्ज़िबिशन में ले लगी हैं, लाइक सियालकोट में लगी है, फैसलाबाद में भी, इवन कि एक मेरी पेंटिंग जो है वो वज़ीरिस्तान में भी लगी है। ठीक है। और चारसदा में एक एग्ज़िबिशन हुई थी, वो लाइक इंटरनेशनल लेवल पे थी और उसमें जो है वो मुझे अवार्ड भी मिला था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो आप चीज़ें बनाती हैं, क्या इसको सेल भी करती हैं? अगर आप सेल करती हैं, तो आपकी जो पेंटिंग है, सबसे ज़्यादा कितने में सेल हुई है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं पेंटिंग जो है वो सेल करती नहीं हूँ बिकॉज़ क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह से आर्टिस्ट की कदर नहीं है और ये है कि पेंटिंग का उस तरह से जितनी आर्टिस्ट की मेहनत होती है उसके मक़बूल जो है वो मुआवज़ा नहीं मिलता। तो
तो आपको जो ऑर्डर्स आते हैं स्केचिंग वगैरह के, वो आप कितने का बनाती हैं? वो तो जस्ट टाइम पास के लिए होता है कि फ्री में चलो आ जाते हैं तो मैं बना लेती हूँ। वो लाइक 10,000 तक कितने तक बनाती हूँ। पाकिस्तान में जो है वो आर्टिस्ट की इस तरह से कदर नहीं है और इसलिए मैं अपनी पेंटिंग्स वगैरह जो है वो सेल नहीं करती हूँ। और जो ऑर्डर्स आते हैं पेंसिल वर्क वो ठीक है मैं बना लेती हूँ, बट पेंटिंग्स वगैरह नहीं मैं सेल करती हूँ। और अच्छा, अपने आप में दरसो-तदरीस के शोबे से भी वाबस्ता हैं, आप टीचर हैं, तो क्या स्कूल के अंदर बच्चों को भी सिखाती हैं, या जो हमारे बच्चे हैं वो वही काम करते हैं जो टीचर उनको कहती है? हम अगर अपने बच्चे को कहें कि ये ऐसा गलत आप पढ़ रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं हमारी टीचर ने बताया। तो क्या आपके बच्चों में भी वैसा शौक है, उनको भी सिखाती हैं? जी, बच्चे जो है वो बहुत शौक से करते हैं क्योंकि मैं करवाती हूँ ना स्कूल में, तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा, इवन कि मैं एक चीज़ उनको बताई होगी तो वो जो है वो 10 चीज़ें बना के लेके आएंगे। मैम लुक एट दिस, मैम ये देखिए, मैम ये एप्पल बना के लाई, इवन कि फिर वो बना के लाए, फिर वो कोऑर्डिनेटर के पास लेके गए। वो लाइक वो 3D की लुक थी, तो बहुत अच्छा बनाते हैं बच्चे, अच्छा, बहुत शौक से आप करते हैं। सेल नहीं करती, आप इससे पैसे नहीं कमाती, लेकिन ये बड़ा महँगा शौक है, तो आपका अपना खर्चा कितना होता है? अपना खर्चा मेरा इतना नहीं होता, लेकिन मेहनत है बस। अच्छा, अब ये बताइएगा आखिरी सवाल, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, हम गली कोचे में आपको कोई ना कोई एक आर्टिस्ट मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कदर क्यों नहीं है, और किस तरह कदर होनी चाहिए, और गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे अगर आपको इस तरह, आप जैसे आर्टिस्ट जो हैं वो गलियों के अंदर हैं, घरों के अंदर है, दुनिया उन्हें नहीं जानती, लेकिन काम ऐसा है कि दुनिया को नज़र आना चाहिए? आर्टिस्ट की कदर जो है वो लाइक नहीं है क्योंकि लोगों को देख के ना कोई चीज़ तो शौक बहुत आता है कि हम क्यों ना ये बनवाएं। तो जब उनको पेमेंट का बोला जाता है कि नहीं ये इतने में बनेगी, तो वो समझते हैं ऐसे ही बस, नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए जो है वो कभी गवर्नमेंट ने आपको कोई अप्रिशिएट किया, कोई अवार्ड दिया, किसी सेरेमनी में बुलाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो नाज़रीन, ये देखें, ये एक अलमिया है। लुब्ना जेम्स जैसी जो बच्चियां हैं हमारा फ़ख्र हैं, ऐसा टैलेंट है जो दुनिया को नज़र आना चाहिए, और वो काम करती हैं जो दुनिया में, क्या पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम कोई बंदा और नहीं करता जो ये काम कर रही हैं। तो मेरी आपसे अपील ये है कि वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा कि इन जैसे जो आर्टिस्ट हैं इनकी कदर होनी चाहिए, गवर्नमेंट इनको अप्रिशिएट करे, इनकी एग्जीबिशन हो, और दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं है। तो लुब्ना जेम्स के आर्ट वर्क के बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।